आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगारे। संत न होते जगत में, जड़ मरता संसार। साधो ये मुर्दों का गांव। ये देश, ये दुनिया मुर्दों का गांव है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए प्रजा मर गए बेदोर रोगी। साधो ये मुर्दों का गाम, साधो ये मुर्दों का गाम। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरण आकाशा। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरण आकाशा। चौदह भवन के चौधरी मरी है, इन्हों की क्या आशा। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। 9 भी मर गए 10 भी मर गए शेष 88। 9 भी मर गए 10 भी मर गए शेष 88। 33 कोट देवता मर गए घली कार की फांसी। साधो ये मुर्दों का गाम, साधो ये मुर्दों का गाम। नाम अनाम रहते हैं निति, दूजा तत्व न होई। नाम अनाम रहते हैं निति, दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव क्यों कहा कबीर साहब ने? कितने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि मुर्दों का गांव है। 84 लाख 4 खान में जितने भी जीव जंतु पशु पखेरु पक्षी जल थल पर विचरण करने वाले जो भी सृष्टि में जीव पैदा होते हैं वो सब के सब मरते हैं, अमर कोई नहीं है। और उसमें बताया, कभी ये सोचते हो क्यों हम मरना जीना किसको मानते हैं? शरीर को। शरीर 5 तत्व से निर्मित है, लेकिन इसमें चेतन की धार जो होती है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। रूह को मौत नहीं आती। लेकिन जिस शरीर में बैठ के जो कर्म करती है तो उस कर्म की कर्जदार बन जाती है, और उस कर्म को भोगने के लिए इस जीव को फिर अलग अलग ऊंची नीची योनियों में जाना पड़ता है। तो लेकिन उनमें क्या होता रहता है? उनका मरना फिर जीना, मरना फिर जीना, जीना मरना, जीना मरना, ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। उसमें चाहे पीर पैगंबर ओलिया कोई हो, चाहे उसमें सब चंद्रमा सूर्य सब कुछ आ गया, धरती आकाश, क्योंकि हर चीज़ का विनाश होता है। सृष्टि की कहते हैं कि विनाश होता है, फिर बढ़ती है, फिर विनाश हो जाता है। कितनी बार बनी होगी, कितनी बार बिगड़ी होगी।
बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि इनमें सब चीज़ों को देखोगे, चाहे वो देवता हो, देवी हो, चाहे कोई वो पीर पैगंबर ओलिया हो, चाहे चांद सूरज हो, धरण आकाश हो, ये सब के सब मुर्दा है। जिंदा तो उसको कहो जो सदा अमर रहता है, और सदा अमर सिर्फ कौन रहता है? शब्द। जो ईश्वर कहो, परमात्म शक्ति कहो, शब्द कहो, उसको सतगुरु के नाम से भी हम कह सकते हैं। सतगुरु जो पूरी दुनिया का करता है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि को चलाते हैं, उनको भी बनाने वाला है, वो होता है शब्द। तो कहते हैं कि वो नाम है, और उस नाम का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। कबीर साहब ने कि नाम अनाम रहत है नित ही, वही नित रहता है, और दूसरा कोई तत्व नहीं रहता, कोई ऐसा अमर नहीं है, सब मरने वाले, खत्म होने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस भ्रम में पड़ के इस भूल में मत आओ। इसलिए पूर्ण पुरुष मुर्शिद पूरा खोज के उसकी शरण में जाके उनसे प्रीति करो, उनसे नाता प्रेम का जोड़ो, उनसे दीक्षा लो, उनसे गुरु मंत्र लेके गुरु जो तुम्हें आज्ञा देता है, जो निर्देश देता है, उसके अनुसार उस नाम की कमाई करते चलोगे तो तुम्हारे मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। तुम्हें वो अमरत्व प्राप्त हो जाएगा, जिसके करने से, जिसकी कमाई करने से। कमाई करने के भी तरीके बता दिए गए कि पहले उस नाम का सुमन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। 2 ही दिन पहले मैंने कहा था कि अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी जिस चीज़ में मन लगा के अभ्यास करता है, उसमें वो पूरी योग्यता हासिल कर लेता है। किसी को भी देखोगे, किसी भी काम में लगोगे, शुरू में करना बड़ा कठिन और मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन नित्य प्रति के तुम जब अभ्यास करते जाओगे तो तुम्हारा वो आदत पुख्ता हो जाएगी। फिर आपको उसमें इतनी निपुणता प्राप्त हो जाएगी कि आपका ध्यान इधर उधर होगा तो भी आप हाथों से काम करते रहोगे, टांगों से चलते रहोगे, आंखों से देखते रहोगे, कानों से सुनते रहोगे, लेकिन मन तुम्हारा उसी ठिकाने पर टिका भी रहेगा। इसी प्रकार से सबसे पहले संतों ने बताया, उस नाम का सुमरण करो और सुमरण का अभ्यास करो। उसका अभ्यास जब करोगे, अभ्यास करते 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 तुम उसी का रूप बन जाओगे। लेकिन नाम लेके अभ्यास नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारी भटकना नहीं छूटती है। जो आदतें पड़ी हुई हैं वो नहीं बदलती हैं। जो हमने हमारी चीज़ ऐसी लगा ली हैं अपने जीवन में कि किसी भी कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि हमने वो भाई शराब पीना विकार है, बीड़ी सिगरेट पीना विकार है, या झूठ कपट करना विकार है, मिठाई खाना भी विकार ही है, किसी की दूसरों की बात सुनना भी एक विकार है। ये सारी की सारी चीज़ें भजन करने वाले के लिए, साधक के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं। कहीं नहीं कि साधारण तौर पे कितनी अच्छी बात कह दी गई, लेकिन गौर कोई नहीं करता। सुन लोगे सबके मुंह से कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़। इसका मतलब यह है कि तुम दूसरों की चिंता करते हो, उनकी बुराई देखते हो, उनके अवगुण देखते हो, उनके कर्मों को देखते हो। तुम्हें तो उन कर्मों को देखना ही नहीं चाहिए। दूसरे के अवगुणों की तरफ क्यों ध्यान देते हो? जो दूसरा करता है उसने तो अपने अवगुण उसने भरने हैं, लेकिन अगर तुम उसी के अवगुण देखते देखते देखोगे तो उनके अवगुण देखते देखते तुम उस अवगुण का ही रूप हो जाओगे। इसलिए उनकी तरफ ध्यान ना देके अगर बुरी चीज़ का सिमरन करते हो, चिंतन करते हो, ध्यान करते हो, इन आँखों से देखते हो, तो उन्हीं की में ध्यान लग जाएगा। इसलिए संतों ने कही कि तुम अपने मन में सुमरण करो, और ध्यान करने की अगर कोई चीज़ है तो गुरु का रूप है, क्योंकि मन को तो चाहिए कोई ना कोई ठिकाना। अगर गुरु के रूप का नहीं करोगे और किसी का ध्यान करेगा, तुम्हारे मन में किसी का भी कोई विचार आएगा, वो इंसान कैसा होगा, उसमें गुण कैसे होंगे, उसमें अच्छे तो गुण हैं तो ठीक है,
आप महात्मा बुद्ध को याद करो, कबीर साहब को याद करो, नानक साहब को याद करो, दादू पलटू को याद करो, तुम्हारे विचार धार्मिक होंगे। जल के देखने से शीतलता आती है, अग्नि को याद करने से गर्मी का महसूस होती है। उसी प्रकार से बुराई को देखने से बुराई पनपती है मन में, अच्छाई को देखने से अच्छे गुण पनपते हैं। अगर बुराई चीज़ शमशान घाट के पास से गुजरोगे तो भूत प्रेत ही मुर्दे याद आएंगे आपको, लेकिन अगर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास से गुजरोगे तो महापुरुषों की याद आएगी। तो एक तो और अगर और किसी बुरी जगह पर जहाँ से भी तुम कोई चीज़ को देखोगे जो सही नहीं है तो वैसे ही विचार, वैसा ही तुम्हारे ख्याल मन में पक जाएगा। इसलिए हमें उन चीज़ों की ओर गौर करने से बचना चाहिए। जब ये बात कही कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़, दूसरों की तरफ देखने की बजाय अपने आप देखो, अपने अच्छा करते चलो। दूसरे को अगर तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा अगर वो प्यारा है, अगर तुम्हारे से उनके संबंध अच्छे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से वो बात तुम्हारी मानेगा तो उसको विचलित ना होने दो, भटकने ना दो, उसको रास्ते पे लेके आओ, उसको समझाओ। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, तन दे, मन दे, धन दे और प्यार ना दीजिए जान। अगर ये तीनों चीज़ दे के भी आपस का जो प्यार है उसको नहीं टूटने देना चाहिए। क्यों? ये चीज़ें दुनियादारी की हैं, वो चीज़ें तो आज हैं कल को ख़त्म हो जाएंगी, क्या मायने रखती हैं। लेकिन प्यार जो अटूट है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्यार का नाता अपने मन में जब रखोगे, और सबसे अच्छा नाता है गुरु के साथ का, क्योंकि गुरु ने हमें वो ज्ञान दिया है, गुरु ने हमें समझ दी है, गुरु हमारा सबसे बड़ा हितकारी है, गुरु ही हमारा कल्याणकारी है, गुरु ही हमारा अच्छा चाहता है। दूसरा किसी न किसी रूप में अच्छा, कोई लोभ के बस है, कोई लालच के बस है, कोई स्वार्थ लगा हुआ है। बिना स्वार्थ के कोई किसी से बात नहीं करता। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी देखोगे स्वार्थ और लालच इंसान को गिराता है, और भक्ति के रास्ते में स्वार्थ और लालच को दूर रख के आ जाओ। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा भजन बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इन चीज़ों में तुम्हारा ध्यान होगा, भटक जाओगे। आजकल तो ये कमी क्यों आई कि हम जो है सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते हैं। कोई भी काम करते बिना स्वार्थ के किसी से बात ही नहीं करते। जिससे हमारा कोई काम नहीं निकलता उसकी तरफ मुंह करके भी नहीं देखते, और जिससे स्वार्थ होता है उसके आगे पीछे उसके भागे फिरते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसकी झूठी बात के भी हाँ भरते हैं। वो बुरा भला कहता है तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने कही, अरे कहाँ की भक्ति करोगे, हमने तो मंगते और भिखारियों जैसा भी मन नहीं बनाया। वो भीख मांगने के लिए दर पे आते हैं, तुम लाख सुनाते हो उनको, क्यों तेरे हाथ पैर हैं, कमा के क्यों नहीं खाता, तू जवान है, मेहनत क्यों नहीं करता अपनी। ये झोड़ी उठा ली, मांगने में नीयत धर ली, कमा के खाना छोड़ दिया, लेकिन वो सुनता नहीं किसी की भी। वो सुनता ही नहीं कि उसको कोई कहता है, उस लेके ही जाता है, चाहे उसको कुछ भी डालो वो। तो कहते हैं कि हमने तो अपनी उसे मंगते जैसी भी नीति नहीं बनाई, हम तो सिर्फ स्वार्थ के लिए ही भागे फिरते हैं। इसलिए अच्छे काम और अच्छे रास्ते पे जब चलोगे, नेक कर्म करोगे, तो संतों ने कही कि पहले नाम का सुमरण करो, अपना चिंतन शुद्ध करो, शुद्ध विचार मन में ले आओ, नेकी के रास्ते पर चलो, बुराइयों को तजो, खोटे मंदे कर्मों में नीत ना लगाओ, लालच और स्वार्थ को दूर भगाओ। परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, सब इंतजाम करेगा वो, लेकिन कर्म से जी ना चुराओ। कर्म करो, कर्म कैसा शुभ करो, कर्म वो करो जिससे किसी को दुख ना हो, कर्म वो करो जो किसी के रास्ते में तुम्हारा बाधा ना बने, और तुम अपने सच्चे मन से सही रास्ते से अगर अपना काम करते चलते हो तो मालिक तुम्हारा इतना साथ देता है कि उसमें 1000 गुना शांति सुख मिलेगा तुम्हें। और जो आदमी नीयत खोटी कर लेता है वो आदमी बस रात दिन उसको वही धुन लगी रहती है, उसको कभी शांति मरते हुए भी नहीं मिलती।
लालची आदमी तो ये कहता है कि मैं मरूं जिद मेरी कब्र में बीज रख दियो कोई चीज, उसका लालच पूरा नहीं होता। मरते वक्त तक क्या मिलता है बोलो? अरे जीवन चलाने के लिए पेट के लिए रोटी होनी चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा होना चाहिए, और फालतू चीजें जिन्होंने संग्रह कर लिया वो साथ लेके गया क्या? कोई साथ लेके जाने वाली चीज है प्रभु का नाम, मालिक की भक्ति, अच्छे गुण। अमर तो तुम्हारे किए हुए कर्म रहेंगे। यहाँ नेक काम करते हो तुम्हें लोग सदियों तक याद रखते हैं। जिनमें कोई रूप नहीं था, गुण नहीं था, कोई धन नहीं था, उनको आज भी याद करते हैं। भिलनी के पास क्या था? वो तो रूप की भी कुरूप थी। उसको तो 2 रोटी नहीं थी, जंगल में ऋषियों का जो है जूठा कूठा खाती थी प्रसादा। रूप उसका नहीं, धन उसके पास नहीं, कर्म उसके बेचारी के कैसे थे, और उसके खाने तक अन्न नहीं था, लेकिन आज भी उसका नाम क्यों लिया जाता है? सिर्फ प्रभु के गुण गाए, मालिक को याद किया। और जब जिसको याद किया उसने ऐसा अभ्यास किया कि गुरु ने कहा था कि श्री रामचंद्र जी तेरे पास आएंगे, उसी का सुमरण कर लिया कि श्री रामचंद्र जी आएंगे। कितने खुशी से, कितने आनंद से कुटिया को बुहारती है, रोजाना लिपा पोती करती है पानी से ही। कच्ची कुटिया है, झोंपड़ा है, उसमें क्या करना है? जंगल से फूल ला के कांटेदार झाड़ियों के ही फूलों से सजाती है, अच्छे फूल नहीं है वहाँ। खाने के लिए क्या दूंगी? प्रसाद किस चीज़ का भोग लगवाऊंगी? श्री रामचंद्र जी आएंगे। रोजाना जाती है, बेर तोड़ के लाती है, चख के देखती है मीठे हैं कि नहीं। मीठे हैं तो डलिया में रख लेती है। रोजाना का ये कर्म है। उठती है, स्नान करती है, चौका झाड़ू करती है कि क्या पता किस टाइम आ जाए। पूरा दिन संवारती रहती है और फिर इंतजार में आंखें लगी रहती हैं, अब आए, उस रास्ते से आए, कभी पीछे से ना आ जाएं। बार बार उठ के देखती है, एक पल के लिए भी उनसे ध्यान नहीं हटाती, ख्याल नहीं हटाती। वही सुमरण, उस सुमरण ने रामचंद्र जी को परेशान कर दिया। और रामचंद्र जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम थे, बड़े बड़े उनके चेले थे, बड़े बड़े महामंडलेश्वर वहाँ बैठे हुए थे। उनको सबको छोड़ के वो देखते रह गए, बोले जी हाँ मेरा ये, मेरा ये। श्री रामचंद्र जी बोले अरे भिलनी कहाँ है? भिलनी के पास गए, देखते रह गए। भिलनी के पास ऐसा क्या है? नीची जाति की है, चेहरे से कुरूप है, हमने तो उसको निकाल रखा है, अछूत है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लाने देते। रामचंद्र जी को क्या खूबी नजर आई उसमें? भक्ति का राज। हम भक्ति थोड़ा करते हैं, हम तो फिसड़े हुए हैं लालच में, स्वार्थ में, विषय विकारों के कीड़े हैं। दूसरों की गलतियां ढूंढने में अपनी ओर देखते ही नहीं। तुमने क्या कर रखा है, तुम्हारा क्या कर्म है। जब इंसान इस बात को सोच लेता है, वो इंसान सुधर जाता है, बन जाता है उसका जीवन। ये दिन जिंदगी के तो 4 दिन हैं। कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी, क्या मिलेगा? ये तो बढ़ती बिगड़ती रहती है। इसको सजा लो, कितना सजा लोगे? अमर रह जाएगी। टाइम जब गुजरेगा ये चमड़ी लटक जाएगी सब। जैसे शेख फरीद ने कही, फरीद साहब एक बार चले जा रहे थे, देखा एक खोपड़ी पड़ी है वहाँ किसी इंसान की, लेकिन मन में कल्पना करता है कि ये किसी, हो सकता है राजा की रानी की हो सकता है किसी राजकुमारी की हो, और वो कितनी सुंदर रही होगी। इसके ऊपर जो चमड़ी थी वो सफ़ेद चमड़ी होगी, नीली आंखें होंगी, लंबे बाल होंगे उसके, गुलाबी होठ होंगे उसके, सुंदर चेहरा होगा। नौकर चाकर उसकी सेवा करते होंगे, वो पलंग से नीचे नहीं उतरती होगी, खाना पीना उसका बहुत बढ़िया होगा। देखो इतनी सुंदर थी वो। अगर वो आंखों में काजल भी डालती होगी तो भी उसकी आंखों में दर्द होता होगा, सड़ाई से भी दर्द होता होगा। आज क्या देखता है? उसकी आंखों के जो गड्ढे हैं उनमें पक्षियों ने अंडे दे रखे हैं, और उनको देखिए कल्पना करके कहता है
कल्पना करके ये कहता है कि जो काजल रेख भी नहीं सहाया करती, आज उनमें पंछी और सूए बैठे हुए हैं। क्या बनेगा इंसान का? नर तेरा चोला रतन अमोला, जानते हैं जग सारा। शरण मच्छंदर जति गोरख बोले, मर जागा बोलन हारा। उठ जाएगा ये पंछी। देखते देखते बच्चे थे जवान हो गए, जवान थे बूढ़े हो गए, बूढ़े थे चले गए। देख फरीदा जोथियां दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आई यार पीछे रहिया दूर। अब तो आगे नजदीक आ गया है, पीछे का बहुत दूर चला गया। देखते देखते बाल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी चेत नहीं किया, बुराइयां नहीं छोड़ी, जीवन के बारे में नहीं सोचा, लगे रहे खोटे मंदे कर्मों में, जीवन को बर्बाद करने में। ये नहीं सोचा इस जीवन का क्या मूल्य है। पशु तुल्य जीवन बना लिया हमने। इसलिए जितना हो सके नेक काम में अपने मन को लगाओ, बुराइयों को छोड़ो, सही रास्ते पे चलोगे, तुम जीते जी मन में शांति रहेगी, सुख रहेगा। और जब जाओगे सुखाले जाओगे दुनिया से, सारे दरवाजे खुले मिलेंगे तुम्हें, प्रभु के दरबार में प्रवेश मिलेगा। नहीं तो इस दुनिया में मुर्दों के देश में बार बार आओगे, ठोकर खाओगे, कर्म भोगोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कभी लूले, कभी लंगड़े, कभी बिना बाप के, कभी बिना माँ के, कभी बिना भाई के, कभी बिना पत्नी के। कोई रांडा मरेगा और कोई बैर उड़ा मरेगा, कोई रोग में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में, कोई फांसी खा के। क्यों? गंदे मंदे कर्मों के कारण तो ऐसा ही होगा। अगर कर्म अपना बना लोगे, संवार लोगे, तो ऐसे नहीं मरना, हंसते हुए जाओगे। क्यों जाओगे? कि जिसने अपने जीवन का पूरा लाभ उठाया वो हंसता हुआ जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद।